नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कुछ स्टॉक्स जो कि बड़ी खबरों में है, बड़े खबरों में आज के सेशन में, उनके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, शुरुआत करना चाहूँगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। एक और धंधे में एंट्री, धंधा तो पुराना ही है लेकिन हाँ, एक नया प्रोडक्ट जरूर लॉन्च किया है कंपनी ने। आप सभी को पता ही है, म्यूचुअल फंड कारोबार में कंपनी उतर चुकी है पूरी तरीके से, डेट फंड भी लॉन्च कर चुकी है, पैसिव फंड्स। अब कंपनी एक इक्विटी स्कीम लॉन्च करने जा रही है और ये इक्विटी स्कीम वो स्कीम है जो हर एक इन्वेस्टर्स को समझ में आए ना आए लेकिन पैसा जरूर लगाता है इन्वेस्टर। स्कीम का नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। इसके नाम में ही है फ्लेक्सी कैप, दैट मीन्स ये मतलब 3 in 1 है एक तरीके से। ये लार्ज कैप में भी है, ये मिड कैप में भी है, ये स्मॉल कैप में भी है, ये हर जगह है। तो जियो फाइनेंशियल की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड टू लॉन्च फर्स्ट एक्टिव इक्विटी स्कीम जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये अपना फ्लेक्सी कैप फंड बाजार में लाने वाले हैं। कब आने वाला है इसके बारे में डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये एनएफओ दोस्तों 23 सितंबर को ओपन होगा और 7 अक्टूबर को क्लोज होगा। तो एनएफओ ओपन होने वाला है। द फंड विल रीओपन फॉर कंटिन्यूअस सेल एंड रीपर्चेज विद इन 5 बिजनेस डेज ऑफ अलॉटमेंट डेट। तो जैसे ही अलॉटमेंट डेट आ जाएगी उसके 5 दिन के अंदर अंदर, जैसे नॉर्मल सारे के सारे फंड आपके लिए ट्रेड कर रहे हैं, खरीद बेच हो रही है एनएवी की, वैसे ही होने लगेगा। तो ये एक नई स्कीम लॉन्च होने जा रही है। दिस इज आवर फर्स्ट एक्टिव इक्विटी फंड। 3 or 4 our active funds are in the pipeline which may see the light of the day this fiscal. Other products including ETFs will follow in due course, Jio BlackRock AMC Chief Investment Officer Rishi Kohli told PTI। तो ये कह रहे हैं 3 से 4 अलग एक्टिव फंड भी जल्दी ही बाजार में उतरेंगे। अभी तो इन्होंने फ्लेक्सी कैप की अनाउंसमेंट करी है, ईटीएफ भी जल्दी आपके लिए आने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें अनाउंस करता हुआ दिखा है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड इज एन ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स। द फंड विल बी बेंचमार्क्ड अगेंस्ट निफ्टी 500 इंडेक्स एंड विल बी मैनेज्ड बाय तानवी कचेरिया एंड साहिल चौधरी। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है दोस्तों। काफी पॉजिटिव है मेरे हिसाब से जियो फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि मैं तो काफी लंबे समय से इस स्टॉक पे बुलिश हूं और इसी वजह से बुलिश हूं क्योंकि मुझे पता है एक के बाद एक इस कंपनी के लिए बिजनेस लाइनअप थे, सिर्फ अब तो ऑपरेशनल होना रह गए थे। अब म्यूचुअल फंड का तो पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, अभी ये स्कीम और आएगी तो फिर इक्विटी फंड में भी कहीं ना कहीं धमाका होगा। एंड नीचे से बहुत अच्छा रिबाउंड भी करा है और ऊपर से देखा जाए तो थोड़ी करेक्शन भी होगी, अच्छी बात ये है। स्टॉक किसी भी रीजन से 330 के 260-270 के करीब मिलता है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा भाव है मुझे लगता है खरीदने के लिए। बाकी 300 रुपये में भी ऐसा नहीं है कि ये खराब है, यहाँ भी आप डेफिनेटली निवेश के लिए देख सकते हो इस स्टॉक को, और डिप्स पे एक्यूमुलेट जरूर करें, यही कहूंगा मैं आप सभी के साथ। बढ़ते हैं आगे दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस। बायबैक का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, बट अभी तक बायबैक को लेकर क्लियरिटी नहीं आई है, अपडेट नहीं आई है। जैसे ही आएगी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, अगर 10 बजे तक आ गई तो। अगर नहीं आती है तो कल आपके साथ दिन में डिटेल उसकी शेयर करूंगा। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अगर बढ़े आगे तो अगला स्टॉक है दोस्तों पतंजलि फूड्स। आज ये स्टॉक आपके लिए 598 रुपीज पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। कल तक इस शेयर का भाव 1800 रुपए के पास हुआ करता था और इसके पीछे रीजन है बोनस। स्टॉक 2:1 के रेशो में एक्स बोनस आज हो गया है। दैट मीन्स अगर आप कल 1 शेयर ओन करते थे तो 2 शेयर्स एज अ बोनस आपकी पोर्टफोलियो में और क्रेडिट हो जाएंगे विद इन 2 ट्रेडिंग सेशंस। यानी कि या तो फ्राइडे तक आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली एक के सामने 2 एडिशनल शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, या मंडे तक मैक्सिमम क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेबीज न्यू रूल जो भी बोनस शेयर्स हैं वो 3 बिजनेस डेज के अंदर, 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए। तो मेरा मानना है कि मंडे तक क्रेडिट हो जाने चाहिए। अगर आपके पास कल 10 थे तो 20 और आएंगे और इसी के साथ आपका जो फाइनेंशियल है वो मैच कर जाएगा प्रीवियसली जो था उसके हिसाब से। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे BSE एंजल वन ये काफी तेज टूटे आज। उसके पीछे रीजन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं।
पॉसिबिलिटीज हैं कि सेबी वीकली एक्सपायरी को भी बंद करे, कंसल्टेशन पेपर लाया जा सकता है, बट इतना इजी नहीं होगा क्योंकि एक्सचेंजेस पूरी तरीके से इसके खिलाफ होंगे, ब्रोकर्स भी खिलाफ होंगे, उनका वन एंड ओनली बिजनेस रह गया, वो भी बंद होगा तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी आई थिंक। तो इस पर डेफिनेटली कंसल्टेशन पेपर पे चर्चा ज़्यादा बड़ी हो सकती है और शायद ये पास ना हो, बट सेबी जरूर इस पर विचार करने जा रहा है। सेबी का फोकस है, सेबी का मानना है कि हमें फोकस करना चाहिए कैश मार्केट पे। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, जो भी होगा टाइमली आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस बीच में दोस्तों अमेरिका की तरफ से भी कुछ अपडेट है, लाइक इंडिया के साथ वो ट्रेड डील को लेकर पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि रशियन ऑयल उन्हें बंद करना पड़ेगा परचेस करना पहले। तो ये तो बात तो पुरानी हो गई, फिर तो आपने घुमा फिरा के वहीं खड़ा कर दिया हमें लाकर। अब देखने वाली बात, हालांकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं बोला, ये बोला है लुटनिक ने। अब देखने वाली बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रम्प्स नॉमिनी फॉर एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गौर सेज यूएस एंड इंडिया आर क्लोजली ऑन टैरिफ एग्रीमेंट। अब यूएस की तरफ से अलग अलग लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, किस पे भरोसा करें किस पे नहीं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसको मैं यहीं छोड़ देता हूं। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट्स कल के बाजार को लेकर और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज को लेकर आपके साथ चीजों को डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।